क्लियर एवरीबडी? सो आर्टिकल 21 के अंदर बोल दिया, हाँ एंटिसिपेटरी बेल का एक क्लॉज बना दिया। क्या क्लॉज बना दिया? कि अगर सोल ब्रेड ओनर्स हो तो आपको टाइम थोड़ा सा दिया जाएगा बिफोर यू आर अरेस्टेड। क्लियर ना? हेट स्पीच पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। व्हाट इज द रीसेंट प्रोविजन अपार्ट फ्रॉम दिस? जो आईटी एक्ट के बारे में बात करेंगे, वो इस साल अभी चल रहा है, आपको आई विल एक्सप्लेन इट। व्हाट इज गोइंग टू बी द आईटी एक्ट एंड एवरीथिंग। एज आई सेड, देयर इज एन एन्क्रिप्टेड डाटा गिवन टू यू व्हेन यू साइन ऑन व्हाट्सएप और एनीथिंग। क्या आता है व्हाट्सएप पे? एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड डाटा। एंड टू एंड का मतलब क्या है कि सिर्फ आप देख सकते हो और जिसने भेजा वो देख सकता है। अगर सरकार को कोई फेक मैसेज आता है तो सरकार कैसे देखती है? सरकार उसका सोर्स देखने के लिए क्या करेगी? जैसे ये है, मैंने भेजा 10 लोगों को, उन्होंने आगे 10 को भेजा, सरकार सोर्स कोड लगाती है। सोर्स कोड क्या है कि एक को दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे वापस जाएगी जहां से सोर्स कोड स्टार्ट हुआ है। क्लियर और नॉट? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कैन नॉट फाइंड कि किसने भेजा है विदाउट यूजिंग एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डाटा। सरकार अब ये बोल रही है कि हमें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डाटा भी जब भी हम चाहेंगे वो ओपन होना चाहिए। That means right to privacy that you are discussing with your friend or anything can be opened up. I'll be discussing that. अभी इस पे लॉस चल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर से सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ बोलेगा। पर जो ये सरकार बोल रही है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डाटा चाहिए हमें, उसका रीजन ये बोलती है कि हमें टेररिज्म वगैरह और ये जितने भी होते हैं, बिकॉज आगे से आगे लोग मैसेज कर रहे हैं। कश्मीर, अच्छा किस समिट ने बोला कि इंडिया को, कि इंडिया करेक्ट कर रहा है कि आप उसकी फ्रीडम रोक रहे हो इंटरनेट की? G7 उन्होंने बोल दिया कि हाँ कई जगह पे अब इंटरनेट रोकना इज नेसेसरी, चाहे वो कंट्रीज एक जगह पे भी ना करे। बिकॉज राइट नाउ व्हाट इज, एक और चीज G7 में जिसकी बेसिक बात चल रही है वो है ट्रिप्स। ये क्या होता है? मोदी जी की ट्रिप नहीं है ये, हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रिप्स बहुत न्यूज में आएगा। क्यों आएगा? और इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा। हमेशा आपसे पूछते हैं, देखो आप पिछले पेपर जितने भी देखो, IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस किस चीज पे, इस पे हमेशा ही क्वेश्चन आना है। क्योंकि अब ये क्या है, वैक्सीन है, मैंने बनाई है, मैं कितने लोगों को अलाउ करता हूँ वैक्सीन के लिए। मैंने हल्दी, हमें हर किसी को हल्दी पता है, मैंने बाहर जाके रिसर्च करके बोल दिया हल्दी में ये चीजें, उस पर लगा लिया IPR। पूरे यूरोप में हल्दी महंगी होगी, तो नेचुरली यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या लगा दिया? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किसी लोकल कम्युनिटी से नॉलेज लेके उसने क्या इंटेलेक्चुअली उसे प्रूव कर दिया। अब उसको कोई आगे बना नहीं सकता फॉर सम टाइम। Why are certain medicines expensive and certain medicines cheap in India? Because some medicines are generic. What does generic mean? इनका सॉल्ट ओपन कर दिया गया सबके लिए। तो जो चीज मेडिसिन 100 की होती थी अब कितने की मिल रही है? 1, बिकॉज वो IPR जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टेन्योर 10 साल का वो खत्म हो चुका है। अब वो सॉल्ट ओपन फॉर ऑल। एक रेमडेसिविर जैसा ड्रग तुम्हें लगता है कि पूरा इंडिया नहीं बना सकता? फार्मास्यूटिकल्स बना सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, वो IPR के अंदर आता है। Clear or not? So I'll be discussing that and I'll be going through it. Sir, Okay. I didn't understand what you said about the medicine, sir. I'll be discussing it because it's in the part of it. So is it similar to a patent? It is. Proposed hate speech provision under the Indian Penal Code. अब फ्री स्पीच क्या है? फ्री स्पीच कौन से आर्टिकल में गिवन है? 19(1)(a). अब हेट स्पीच में भी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन बनाया। क्या है? Besides not containing abuse, defamation or enticement to violence, responsible speech is increasingly seen as expression that tends to not discriminate against or incite hatred towards groups based on race, gender, caste, religion, belief, sexual orientation, nationality, or immigration status. Let me give you an example.
A YouTuber from Punjab commented on Arunachal people saying that they are chinky. He was arrested. That's on what? Gender. He did not abuse, he did not defame, but it led to hatred. किसी की इंसल्ट वो कर देना, इंसल्ट से ज्यादा ना किसी को बोलना कि तू ड्रगी है, तो ड्रगी है, रिया चक्रवर्ती ड्रगी है, वो फाइल कर सकती है डेफेमेशन अभी. इंसाइट इज भड़काना. इज इट क्लियर और नॉट? अब जो एक रीसेंट वीडियो नहीं आया था जब एक मुस्लिम की बियर्ड काट रहे हैं, एक वीडियो है ना, टर्न्स आउट वो ताबीज तो कुछ देता था, उसकी ताबीज वो रहेगी, तो लोगों ने पोस्ट कर दिया, इसको बोल रहे हैं शाउट करने के लिए जय श्री राम. सो नाउ व्हाट दैट दे आर ट्राइंग टू डू, टर्न्स आउट कि कई मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व है उसमें, कई हिंदूज भी. टर्न्स आउट कि जो स्पीचेस, जैसे अगर मैंने पोस्ट कर दिया सेइंग दैट ये सब कर रहे हैं अगेंस्ट वन जेंडर, अगेंस्ट वन रिलीजन, अब ये क्या मैं हेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ सोसाइटी में, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? हेट स्पीच प्रोफेशंस के अंदर. और इस पे केसेस हुए हैं इस बार पे नहीं, ये हुए हैं राना अयूब, क्विंट, इन सब पे हुए हैं, इन सब पे हुए हैं, अभी यूपी गवर्नमेंट ने किया. क्लियर हो नॉट? सो अब ये होता है भड़काना. उन्होंने बोला आपने फैक्ट चेक क्यों नहीं किया कि हुआ भी है कि नहीं हुआ? पहले पुलिस रिपोर्ट आएगी, बताएगी कौन है कौन नहीं, ऐसी कुछ बना देना, दैट इज प्रमोटिंग हेट. Clear or not? The word sees a free speech doctrine that one discourages the targeting of any vulnerable section. In modern democracies, the right to free speech is restricted. Of course, restricted है. ये सब नहीं है. While speech is free, the freedom comes with some hate speech and calls for framing laws that seek to punish the hate speech arises the basis on which the speech is restricted in modern डेमोक्रेसी. अब इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा कमीशन आया था? हेट स्पीच किस पैनल के थ्रू है? टी.के. विश्वनाथ. कौन सी सेक्शंस है? 153C एंड 500A ऑफ द इंडियन पीनल. विश्वनाथ के थ्रू आया था. अंडरस्टैंड व्हाट्स हेट स्पीच नाउ? Our first concept is what is hate speech? Who is the one responsible for it? Vishwanath. Section कौन सा है? 153, 505A. 153 क्या कहता है? Gravely threatens any person or group with intention to cause fear or alarm or incite violence. कितना सेंटेंस है? 2 years prison. अभी उन पे ये सब यही चार्जेस लग रहे हैं. 153, 505C, बिकॉज ये ओपन हो गया प्रोविजन. यस नो? अब यही चार्जेस लग रहे हैं. कौन सा है? टी.के. विश्वनाथ. और ये चीज पे ही आप चेक कर लेना कल के पेपर में, उन पे यही है हेट स्पीच वाला. क्लियर? Writing that causes fear or alarm among a group provokes violence on the grounds of race, religion, gender, sexual orientation, place of birth or disability. Clear or not? कौन से दो sections है? 505, 153. Sir, I didn't understand 153, sir. Gravely threatens any person or group with intentions to cause fear or alarm which incites violence. Is it clear? अभी कल सुप्रीम कोर्ट की एक और हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है रिगार्डिंग दोस 3. आपने यूपीए एक्ट लगा दिया, आपने उनको टेररिज्म के अंडर बंद कर दिया, बट दे सेड टेररिज्म स्टेट तो कुछ आया ही नहीं उनका. क्लियर? ना मेजर राइट्स हुए, पुलिस वाज एबल टू कंट्रोल द राइट्स. तो फ्री स्पीच को हर किसी को टेररिस्ट में पा सकते हो कि नहीं पा सकते, वो देखना है. अब हेट स्पीच है, हेट स्पीच को भी टेररिज्म में पा दिया. कोर्ट का ये जजमेंट है. कोर्ट ने ये नहीं बोला कि वो फ्री है कि नहीं है, कोर्ट ने ये बोला है कि आप हेट स्पीच वाली चीज को भी आप अगर टेररिज्म में पा दोगे फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी. दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड विद दोस 3 स्टूडेंट्स गेटिंग बेल. क्लियर और नॉट? क्लियर? So they didn't these sections, they charged them under the Terrorism Act. Clear or not everybody? कौन सी कमेटी है? विश्वनाथन. 153C and 505A. Manipur scribe was booked under NSA. What is that? National Security Act. ये कौन से आर्टिकल में आता है? 22.
एज ए सेड हर चीज एक सिविक से रिलेटेड है, और क्यों आएगी। अब एनएसए की बात करते हैं। थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिस्ट्रक्टिंग पब्लिक ऑर्डर। अभी आपने चाहे किया भी ना हो, गवर्नमेंट आपको किसके अंडर अरेस्ट कर सकती है, एनएसए, एंड ही वाज अरेस्टेड। The NSA of 90 provides provision of preventive detention. Preventive detention कौन से आर्टिकल में, 22(4). Yes or no? The act empowers the central government and the state government to detain any person prevent from acting in a manner prejudicial to the national security. ऐसा कोई आदमी मेरे को बताओ जो NSA के अंदर खुद लोगों को अरेस्ट करा रहा था, खुद अरेस्ट हुआ था और खुद अरेस्ट हो गया था। Anyone? Cabinet. Farooq Abdullah. When he was the chief minister, he was arresting people himself for NSA. अभी हुआ जब इनका 370 हटाया, गवर्नमेंट ने उसी को तो पकड़ लिया था, वो हाउस अरेस्ट कर दिया था NSA के अंदर। Clear or not? Imagine when the snake comes back to bite you. You're the chief minister, सबको arrest करा रहे हो, NSA, and suddenly during that time he was arrested. हमने चाहे किया ना, पर आप सिक्योरिटी हो थ्रेट के लिए, आप डिस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। आपने भाषण भी दे दिया हो कि हम, उन्होंने भाषण दे दिया, हम नहीं मानते 370, उसी के अंदर पकड़ के ले गए, ये तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। जितने भी थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती कर दिया NSA के अंदर। तुम देखो ये सब हाउस अरेस्ट थे, जो हुर्रियत थे उनको तो पकड़ के कहीं और ही छोड़ दिया। सबको बोला देखो तब छोड़ेंगे जब मानोगे, लिख के दोगे। क्या आप पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तब हाँ देखो अब एक्ट है ना, यू अंडरस्टैंड एक्ट, मतलब कि किसी को भी पकड़ के लेके चले जाओ भाई, सेफ्टी है अभी वो कंट्री की। Clear or not? So just to give you an example, that's actually what had happened. This is what the NSA Act is. बेचारे खुद ही जब चीफ मिनिस्टर थे, they were arresting people themselves. अब he was a member of parliament, तो पार्लियामेंट में लोग बोल रहे हैं NSA के अंडर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरेस्ट किया हुआ तुमने। Okay, now सर ऐसे तो मोदी को भी अरेस्ट करा सकते हो। प्राइम मिनिस्टर को कैसे अरेस्ट करा सकता है तू? Okay, the national security of India, the relations of India with foreign countries, maintenance of law and order. उन्होंने तो ये चार्ज कर दिया, तो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे। प्रॉब्लम ऐसी 370 हटाया, वैसी भड़का रही है, तो भड़का रहे हैं लोगों को, ये बोला था law and order situation, or maintenance of supplies and service essential to the community. Now, if say for example, I led a motion or led people, मैं बोलता हूँ मैंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकालनी है, और जब बिल्कुल लॉकडाउन था तो मेरे को NSA के अंडर फिर पकड़ सकते थे। A person can be detained for how many months? 12 months without a charge. ये नहीं कि वो लिख के देना पड़ेगा, FIR होगी बस, ठीक है। A person can be held for 10 days without being told the charges against him. पकड़ के रख लिया, फर्स्ट 12 महीने 10 दिन बताए या भी नहीं चार्ज क्यों है। The person can appeal before a high court advisory board but will not be allowed a lawyer during the trial. अपने आप डिफेंड करना पड़ेगा। The act also gives powers to the government to detain a foreigner in view to regulate his presence or expel from the country. ये जलंधर का एक आदमी था, जलंधर में एक था, कहाँ से आया था, UK से, उसको अरेस्ट किया हुआ था सिंह खालिस्तान के लिए। गिल्टी वो ही बोल सकता है, ये वाला चाहे गिल्टी हो चाहे ना हो, फेल होता है, 22(4) है ना। सरकार तो ये बोल रही है कि हम तो आपको सेफ्टी के लिए, अब ये जो छूटे हैं इनका कौन से इतनी जल्दी हो गया केस, कब जाके खत्म हुआ इनका, 1 साल से बैठे हुए थे।
1 साल से यही तो था चल रहा, इन पे भी एनएससी तो लगाया था, कहते आ जाओ एक्ट, टेररिज्म एक्ट। ये जो अभी आए हैं यूपीए और एनएसए दोनों एक्ट लगाए हुए थे, तभी तो इनका एक डेली राइट्स कब हुए थे, अब जाके छूटे हैं। क्लियर? अब इसी पे तो सबसे, ये चीज पे तो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ रही हैं अभी, और वो हैट्स ऑफ टू द जजेस, वो डेली हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचने नहीं वाले वो बेचारे, अब उनके रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, पर उन्होंने दिया। ओके, मेहुल चोकसी वाज कैप्चर्ड इन डोमिनिका, कौन सा नोटिस था? येलो नोटिस। इंटरपोल, इंटरपोल इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बेसिकली इज एन इंटरनेशनल पुलिस टू ट्रैक मिसिंग पर्संस। कहां से पकड़ा गया है? Antigua. Interpol notices are international requests for cooperation alerts, allowing police in member countries to share critical crime-related. What is a red notice? To seek the location, arrest of a person wanted by judicial or international tribunal with view of his extradition. कौन red notice के through इंडिया में आया था? अबू सलीम। Clear? Yellow notice पढ़ लेना, to locate a missing person or identify a person unable to identify himself. पहले तो पता ही नहीं लग रहा था कौन है, फिर पता लगा मेहुल चोकसी है, उसके लिए फिर कौन सा पार्ट पुट किया? येलो नोटिस। दैट इज व्हाट यू मीन। इज इट क्लियर? रेड नोटिस इज बेसिकली जैसे अबू सलीम को लेके आए, हमने बोला कि उसके केस चल रहा है और हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी बेल्जियम में, तो उससे उठा के लेके आ गए। अब बहुत इंटरेस्टिंगली जो ये बोलते हैं, डोमिनिका में पकड़ा गया, एंटीगा बारबुडा के साथ हमारी कोई वो नहीं है ट्रीटी कि उनके प्रिजनर्स हमारे उधर जाएंगे, हमारे प्रिजनर उनके उधर जाएंगे। जिसने भी हरकत की है, बड़ी स्मार्ट हरकत की है कि वो उसको दूसरी कंट्री ले गए। एंटीगुआ वाले बोलते हैं कि भाई हमारा तो है नहीं, जो करना है कर लो। इंडिया बोलता है कि नहीं नहीं हमारे को दे दो, क्योंकि एंटीगुआ से हम उसे नहीं लेके आ सकते, वो सिटीजन को वहां पे राइट मिलता है, अब तो उस कंट्री में है ही नहीं। एंटीगुआ बारबुडास वाले बोलते हैं हमारी तो कंट्री में है ही नहीं। वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसको, मेहुल चोकसी के लॉयर्स क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं इसको जबरदस्ती किडनैप करके लेके आए हैं, इसको वापस एंटीगुआ बारबुडा लेके जाओ। It has to be for sure इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई ना कोई तो रोल होएगा कि ऐसे उठा के डोमिनिका थोड़ी आ गया, has to be some role कि कोई ना कोई तो उसे उठा के लेके गया। Is it clear? Okay, next, मराठा रिजर्वेशन इशू, ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? 15 और 16। इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में इन्होंने रिजर्वेशन दे दी मराठास को अंडर ओबीसी कोटा से। लास्ट जजमेंट कौन सी थी? आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली कौन सी जजमेंट आई थी, कौन सी जजमेंट है? 9 जज बेंच। कौन सी जजमेंट है? इंदिरा सानी केस। तो इसमें 5 जज बेंच बैठा, उसने बोला कि जो रिजर्वेशन महाराष्ट्र ने दी है वो गलत है। क्यों? रिजर्वेशन किससे ऊपर नहीं हो सकती, और ये कौन से 2 आर्टिकल्स को डिफाइन करता है? 14 और 21 से ऊपर जाता है। इन्होंने बोला मराठास फाइनेंशियली स्टेबल है, आप उनको ओबीसी कोटा कैसे दे सकते हो? कोर्ट की जजमेंट थी। The Supreme Court had a separate reservation for Maratha violated Article 14. क्यों? Because Marathas are themselves a dominant forward class. तो आप ओबीसी कोटा नहीं दे सकते। इससे पहले कौन सी जजमेंट आई थी? इंदिरा सानी। इंदिरा सानी में भी एक बोल दिया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, और 50% से ज्यादा किस स्टेट में है रिजर्वेशन? बट है एक ही स्टेट है इंडिया में जहां पे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। Tell me which state? No. No. Tamil Nadu, 68%. Why? Only in certain exceptional, extraordinary situations of bringing far-flung and remote area population into mainstream. 50% rule can be. क्लियर और नॉट? इसके लिए कौन सा कमीशन बना? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब इस पे भी आ चुका है आर्टिकल।
SC ST का आया था पिछली बार। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का कौन सा है? 338B। ST का है 338A। SC का है 338। एवरीबडी क्लियर और नॉट? अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए कमीशन बना। कौन से अमेंडमेंट से? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना। और ये कौन सी बॉडी है? एक संवैधानिक पद है। कौन सी मिनिस्ट्री? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 338 SC, 338A ST, 338B OBC, 338A आया था, चेक कर लो 2020 में। ए चेक कर लो, गारंटीड बोल लो। क्लियर? अगेन व्हाई डू आई से इट? बिकॉज ये सब अभी प्रेजेंट डे सिनेरियो में चल रहा होता है। क्लियर और नॉट? The amendment also brings changes to Article 366, 338 deals with the structure, duties and power of the Commission. Commission में कौन-कौन है? Chairperson, Vice Chairperson and 3 other members. इनका tenure कौन करता है? President. क्योंकि ये कौन सा पद है? संवैधानिक। कौन सा पद है? संवैधानिक means constitutional. Clear or not? Any doubts with this? Why is this under the Ghosh or in the check? Because of the Maratha quota. Economy, recalibrate growth, reprioritize expenditures. इसके लिए एक रिपोर्ट आई थी कि अब पैंडेमिक का, सेकेंड पैंडेमिक का क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट पैंडेमिक का क्या इफेक्ट था? GDP went down. सप्लाई हिट हो गई थी। इज इट क्लियर? प्रोडक्शन, अभी तो प्रोडक्शन तो हिट हुई है, सप्लाई नहीं हिट हुई। उसमें सप्लाई भी हिट हो गई थी, तो इन्होंने सेकेंड में सप्लाई नहीं हिट हुई। अब बात करते हैं इसको किसने किया? सी रंगाराजन, फॉर्मर चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। फिजिकल इंपैक्ट क्या होएगा? दे आर फॉलोइंग लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ कोर्स the GDP growth rate for both nominal as well as is going to be substantially lower than projected. हम क्या बोल रहे थे? इंडिया की ग्रोथ रेट क्या होगी? 10 point something, जब तक सेकेंड पैंडेमिक हिट, सेकेंड लॉकडाउन हिट नहीं किया था। अभी क्या बोल रहे हैं? एम्स वाले कब हिट करेगा थर्ड लॉकडाउन? अक्टूबर सितंबर में बोल रहे हैं, ठीक है? सितंबर अक्टूबर में बोल रहे हैं हिट करेगा थर्ड मोस्ट लाइकली, एंड बेसिकली 40-50 डेज में यू स्टार्ट हैविंग अ न्यूअर इफेक्ट। अब ये नहीं पता वेरिएंट ना चेंज हो जाए कोरोना का, कहीं वैक्सीन ही जीरो ना हो जाए। लिटरली बोल रहा हूँ, बिकॉज वायरस पे है, म्यूटेशन कैसी करता है किसी को नहीं पता। अगर फायदे वाली म्यूटेशन होगी तो ठीक है, अगर उसने वैक्सीन को भी तोड़ दिया तो फिर भूल जाओ। दैट नोबडी नोज, बिकॉज वो अभी टेस्ट कर रहे हैं कि डी वेरिएंट पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। किसने बोला है कि इंडियन वेरिएंट है जो अभी बना था P6.712? अपने गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में नोटिफिकेशन वो दे दिया एफिडेविट, rather than writing this they wrote it as Indian variant. तो कोई कंट्री नहीं बोलती, साउथ अफ्रीका वेरिएंट थोड़ी बोलते हैं, साउथ अफ्रीका वाले बोलते हैं डेल्टा ग्रुप, हमने खुद ही बोल दिया था। ओके, now the economic growth will lead to lowering of tax and non tax revenue. कितना शॉर्टफॉल हो रहा है? 0.6 लाख करोड़ from the central net tax revenue। उसको उसमें से उस अभी ये तुम्हें लगता है कम हुआ, आरबीआई ने गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया इस साल? 99,000 करोड़ प्रॉफिट कमा के। 50,000 करोड़ बजट में लिखा था कि इतना प्रॉफिट होएगा, आरबीआई ने 99,000 करोड़ दिया। बिमल चंद्रा कमेटी में उसके बारे में बताऊंगा। किसकी है? रंगाराजन। The author estimates shortfall of 1.5 lakh crore in non-tax revenue, non-debt capital receipt, and overall shortfall of how much? 2.1 lakh crore। Reprioritize करना है। अब important क्या है? Reprioritize। रंगारंजन मिशन ने क्या बोला? सबसे पहले किसको इफेक्ट करना चाहिए? सबसे ज्यादा पैसा किसका बढ़ाना चाहिए? हेल्थ। Second, support and vulnerable groups of society, marginal groups, rural and urban unemployed, सबसे ज्यादा इनको। तीसरा, universal vaccination is the key।
तो 3 चीजें इसकी रिकमेंडेशन है जो इंपॉर्टेंट है। पहली रिकमेंडेशन क्या है, एनीवन? लेबर और रूरल एंड अर्बन पुअर अनएम्प्लॉयड। थर्ड, वैक्सीनेशन। ये चीजें इन्होंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है। एनी डाउट्स विद दिस? कौन सी है? रंगाराजन। अच्छा, किसने अभी 153 ऐड किया है, किस कमीशन के थ्रू? आईपीसी। हाँ, इट इज फॉर हेट स्पीच। हाँ, विश्वनाथन। विश्वनाथन। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट दैट। रंगाराजन के 3 कंडीशंस क्या है? quickly tell me. वैक्सीनेशन, हेल्थ एंड जो लोग पुअर है, मार्जिनल है, उनको हेल्प। टेकिंग रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। लॉकडाउन ने इफेक्ट किया है, ये सब कुछ ने डिस्ट्रेस। अब लो इनकम हंगर वॉच, द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द राइट टू फूड कैंपेन एंड स्टडी ऑफ इक्विटीज। हंगर वॉच रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? राइट टू फूड कैंपेन। इन्होंने बोला जो लो इनकम कैटेगरीज है इनफॉर्मल सेक्टर में, कोई शॉप पे काम कर रहा है दुकानदार के साथ नीचे, वो क्या हो गया? इनफॉर्मल सेक्टर। तो उन्होंने बोला सबसे ज्यादा हिट कौन है? लो इनकम कैटेगरीज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। रिवर्स माइग्रेशन हो गया। 2 चीजों पे उन्होंने बोला काम करने के लिए, पीडीएस और मनरेगा। पीडीएस कब तक ओपन कर दिया गया? नवंबर तक, 2021 तक। मनरेगा के अंदर हाइक कितनी बढ़ाई गई है? 4%। क्वेश्चन आएगा कितना बढ़ाया गया? 4%। एक्चुअल में इनकी रिपोर्ट क्या बोलती है, कितना बढ़ना चाहिए? 10%। सैलरी, वेजेस, डेली वेजेस 4% बढ़ाए, बस 10% बोल रहे हैं। और सेइंग कंज्यूमर इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हुआ? 10% हो चुका। सिंपल है, इकोनॉमिक्स में एक ही चीज है जो हर चीज लेके चलेगी। क्या है वो? फ्यूल। 50 रुपए का होएगा, 100 का हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल हो गया। घर का गैस बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ। फार्मर है, वो उसको क्या चाहिए? डीजल वगैरह, ये सब, वो सब बढ़ जाएगा। सो एक बेसिक कमोडिटी हर चीज को उठाती है। क्लियर और नॉट? तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइसेस। कौन सा? ये तुम्हारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लोगों को जो जिनके पास जो इनकम टैक्स सेक्टर में नहीं है, जो इनकम टैक्स नेट में नहीं आती फैमिली, उनको राशन दिया जाएगा 3 रुपए किलो, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। ह्यूमैनिटी मैटर्स कैपिटल। अच्छा, यही मैं बताना था, कैपिटल कैसे एक्सपैंड होता है। जैसे पहले बात करते हैं, वो बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज उठाओ, उसको यूज करो, प्रॉफिट कमाओ। अब जो मैं आपको बता रहा था, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस पेटेंट्स एंड कंपल्सरी लाइसेंस, इस पे पक्का आएगा। इंडिया हैज बीन द स्पॉइलर इन द ग्लोबल ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडिया अभी पहले भी तोड़ चुका है, which was promoted by the World Trade Organization in 1995 for uniform global IPR rules. अब ऐसा तो नहीं है नेचर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूँ, अडानी ने बहुत ज्यादा कोल माइनिंग कराई है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियंस ने उसका रिड्यूस करा दिया, लोगों ने प्रेशर पाके गवर्नमेंट को बोल दिया इतना नहीं हो सकता। क्लियर? अब कैपिटलिस्ट को तो बेनिफिट प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब कैपिटलिस्ट प्रॉफिट कैसे बनाते हैं? इसके थ्रू आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, हल्दी इंडिया में बहुत सस्ती है, यूरोप में जाओगे बहुत महंगी होगी। किसी ने बोल दिया इससे ये चीजें अच्छी, उनके ये बोलने से क्या हुआ? उसने बोल दिया मैंने निकाल दिया, अब मेरी कंपनी हल्दी निकालेगी। अगर तेरे को चाहिए तेरे को पैसे देने पड़े। तो लोकल कम्युनिटी से भी चीजें उठा के उन्होंने आईपीआर कर दिया। इंडियंस, हमने बोला कि ये तो हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल है। अभी इंडिया और पाकिस्तान की किसके पीछे लड़ाई हो रही है? ट्रेड की। वो मेन है कि एक चीज पे पेटेंट लगाने की बात चल रही है कि ये सबसे पहले यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन।
कौन सी राइस? सर बासमती राइस। जिसको मिल गया वो करेगा यूरोप। Both India and Pakistan are fighting about it. और कब तक है? नवंबर 2021 तक बोला गया, दोनों रिजॉल्व कर लो, जिसका है वो देख लो। इंडिया का ज्यादा जाता है पाकिस्तान का? इंडिया का ज्यादा बाहर इस करके नहीं जाता, हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं ज्यादा है। पाकिस्तान नेचुरली ज्यादा यूज करता है, वैसे फर्टिलाइजर के पैसे नहीं है बेचारों के पास। सही बता रहा हूँ, है ही नहीं तो कहाँ से दे देंगे सब्सिडी? प्रोडक्शन कैसे बढ़ा देंगे जब है ही नहीं पैसे? नॉट बिकॉज वो गाना जाते हैं। ओके, how much water storage capacity is generally referred in the world? 365 divided by 2, इतना आपके पास स्टोरेज वाटर कैपेसिटी होना चाहिए फ्यूचर से बचने के लिए। इंडिया हैज अराउंड 360। भाखड़ा कनाल, ये सब कनाल हमने कब से बनानी शुरू की हुई है। पाकिस्तान में कितना आएगा? 42। उनके कोई डैम ही नहीं बना, 2 डैम बने हैं इंडिपेंडेंस के बाद उनके, तो तभी तो लोन मांगते हैं वो बेचारा, हर जगह पे जाके पैसे दे दो। ठीक है, उस पर कितने मेम्स आते हैं, ये भी कोई जिंदगी है, सुबह उठे भीख मांगो पैसे नहीं है उनके पास, सच्ची में नहीं है। कोई ग्लोबल वार्मिंग आ गई, उनके तो गए। वो कहते सऊदी अरेबिया छोड़, इनका प्लेन कोलालमपुर, सॉरी दिस मलेशिया इज अ कंप्लीटली मुस्लिम कंट्री, तो जो पीआईए के प्लेन्स होते हैं जनरली जब आप रखते हो वहां पे तो यू हैव टू गिव अ मनी फॉर इट, राइट? तो उनका पीआईए का प्लेन ही उड़ने नहीं दिया, कहते पैसे दो पहले पुराने। उनके बोइंग 2 अभी तक पड़े हुए हैं, पैसे नहीं है इनके पास, कंट्री की बुरी हालत है, मतलब कि जिसे ऐसे बुरी हालत, शुक्र करो हम उधर नहीं है। लेकिन उनको यही नहीं समझ आ रहा, करे तो करेगा। अब इमरान खान इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि वो कर नहीं रहा, पर इतनी बुरी हालत है कि क्या कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में तो आएंगे, वो अपना वो बॉम्ब के पीछे पड़ा हुआ है। ओके, TRIPS is founded on the principle of product patents. तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया? एक्चुअली तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया, कैपिटलिस्ट कंट्रीज। इंडिया हैज अ डिफरेंट अप्रोच टू IPR बेस्ड ऑन प्रोसेस पेटेंट्स, बनाने का तरीका। हम पेटेंट किस चीज पे नहीं मानते? प्रोडक्ट पे, हम प्रोसेस पेटेंट्स को मानते हैं। प्रोडक्ट पेटेंट्स अलाउ इन्वेंटर्स ऑफ न्यू ड्रग टू हैव एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रोड्यूस एंड सेल देम फॉर सम इयर्स। 10 साल के लिए तुमने बना दी वैक्सीन, अब सिर्फ तुम्हारा ही हक है, किसी और का नहीं है। इंडिया किस पे क्लेम कर सकता है? कौन सी वैक्सीन पे? कोवैक्सीन। IMCR के साइंटिस्ट ने बनाया है विद भारत बायोटेक, दोनों के पैसे लगे। कोवैक्सीन वाला ये जो IMC जो भारत बायोटेक बोलता है कि हम अगर सस्ते में देने लग गए हमारा तो कोई फायदा ही नहीं होगा, जो हमने पैसा खर्चा किया है रिसर्च पे वो तो जीरो हो जाएगा, आगे नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कैन यूज द मोनोपोली टू फिक्स हायर प्राइसेस। मैंने कल कैंसर का ड्रग बना दिया, मैं बोलूंगा जिसको चाहिए 10 लाख का मिलेगा बनाने के लिए एक, और वो सब जो प्रॉफिट जाएगा वो किसको जाएगा? एक तो मैन्युफैक्चरर को जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद किसको जाएगा? जो बनाया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फाइजर का किसके साथ है? ऑक्सफोर्ड कौन सी है ये? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका इज द कंपनी who is claiming the profit. Oxford was a group of scientists doing it. So who was the one putting all the money? AstraZeneca. So they are claiming for all the profits. So AstraZeneca के जो CEOs थे वो रिच हो गए। फाइजर का कौन है? फाइजर के साथ एक और ग्रुप था। So फाइजर वालों का भी बहुत बड़ा आता है कि इन्होंने अफ्रीका में इतने लोग मार चुके हैं, पता नहीं कौन सी मेडिसिन बनाते हुए, जो एक होता है ना डिमेंशिया की, और एक और होता है जब फॉरगेटफुलनेस होती है अल्जाइमर की, इतने लोग मर चुके हैं।
और अब जाके वैक्सीन बना दी तो बहुत अच्छे हो गए। फाइजर बहुत नीचे थी। जॉनसन जॉनसन, you must have heard lead, there was a small amount of lead present in the powders of children, बिल्कुल ही बैन हो गया वो, which was harmful, carcinogenic. That is there. Okay. Producers can produce the monopoly to fix high, recover the investment in drug development. The quantity of production is limited to the keep the prices high. ज़्यादा करने नहीं देंगे। तभी तो अब जब G7 मिलता है वो क्या बोलता है? यूनिवर्सल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। रॉ मटेरियल नहीं दे रहा यूएस, तो कैसे कर लोगे? The process patents route force Indian producers to invent better processes for producing larger volumes at lower cost or generic version of the तरीका डिफरेंट ढूंढ लिया। जिसको पेटेंट मिल गया वो प्रोडक्ट प्रोसेस बनाने का वो अपना रखे। एक तरीका है महंगा, तुम्हें सस्ता मिलता है तुम यूज कर लो। हमारे यहाँ पे क्या है? प्रोसेस, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं। क्लियर और नॉट? While this benefited citizens of poorer countries, including India, Indian generic producers became threats to the pricing power of the innovator drug producers from the West. India वो follow ही नहीं करता। इंडिया में क्या पेटेंट है? प्रोसेस। वर्ल्ड में क्या है? Product. Everybody clear or not? TRIPS has a provision to enable governments to enforce compulsory licensing. During an emergency, an innovator company can be demanded to allow domestic lower producers to increase the supply of drug in an emergency with compensation to the inventor. एक example बताता हूँ. The provision was used in South African government to control for AIDS produced by Indian lower cost producers while fighting the AIDS pandemic. There is the medicine is there but very expensive. तो इंडियंस ने प्रोसेस पेटेंट लगाया, अपना तरीका बनाया, बेचना शुरू कर दिया सस्ते में। अब जिसका मेडिसिन है वो कह रहा है भाई मेरे को फायदा नहीं हो रहा। Is it clear or not? Western companies do not like this provision क्योंकि इंडिया बैकडोर एंट्री से बेचना शुरू कर देता है। This is the same provision that South Africa and India want to enable how to production of the US invented COVID-19 vaccines. फाइजर अभी तक नहीं दे रहे इंडिया में। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि दिस स्पुटनिक अलाउ कर दिया, तो अब स्पुटनिक कैसे सस्ती बनेगी? रेड्डी अपना एक सेपरेट बनाएगा तरीका बनाने का, वो हो जाएगा उसका प्रोसेस पेटेंट। अब एक बार रेड्डी ने बना ली, वो फिर किसी कंपनी को बेच सकता है सिर्फ प्रोसेस पेटेंट, प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं बेच सकता। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। Personal guarantors are liable to corporate debt. What does liable to corporate debt mean? Now, if you are under some debt, तो जिसने गारंटी ली है उसके भी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। पहले वो क्या होता था? कॉर्पोरेट में जिसने गारंटी ली उसका कुछ नहीं होता था। That is what the Supreme Court has now said. As I told you, RBI ने कितना पैसा दिया है? कैसे बनाया ये पैसा? Actually the correct है, the accounted for the budget गवर्नमेंट ने कितना दिया था? 50,000 करोड़। तो गवर्नमेंट को कितना फायदा हो गया? 49,122 करोड़। वैक्सीन का पैसा तो आरबीआई ने दे दिया गिफ्ट में, है ना? गवर्नमेंट ने बजट में बोला हमारे पास 50,000 करोड़ आएगा आरबीआई से। कितना फायदा आ गया? 49,000। कैसे आया? The surplus reflects from the central bank income from open market operation as well as receipts from foreign reserves sales. Clear or not? Open securities या foreign reserves? Open securities वही scam 1992 वाला। अब ओपन सिक्योरिटीज है कि डायरेक्टली किसी के अकाउंट में नहीं जाती, उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। एक बैंक दूसरे को पैसा देता है तो उस पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, उसी ट्रांजैक्शन चार्ज से आपने इतना कमाया। और कितना आप रखना पड़ेगा? 5.5% आपको रखना पड़ेगा। किस कमेटी का था? बिमल जलान। इससे पहले इससे ज्यादा नहीं देते थे, तो अब बिकॉज गवर्नमेंट को लगा नहीं और पैसा भी ले सकते हैं तो इन्होंने 5.5% कर दिया। पहले क्या होता था? इससे ज्यादा लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते। क्लियर और नॉट?
वेदर ये शुगर केन के लिए नहीं मैंने पूछा, ये बेसिकली वेदर फ्लक्चुएशन था. बट विच स्टेट, माय एक्चुअल क्वेश्चन इज विच प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम शुगर केन? एमपी. एरिया वाइज यूपी, and यही मैं, because I was reading through it, production, as I said again, maximum area is in UP, but the highest sugar recovery has been obtained from Maharashtra. Sorry, not MP, Maharashtra. Ulta bolta. Is it clear or not? UP has the India's largest producer of sugarcane, accounting to 51% of the total cultivated area, 50% of the crop, 38% of sugar production. पर सबसे ज़्यादा in center pool में कौन देता है? Maharashtra. Is it clear or not? सबसे ज़्यादा UP is in terms of area also. Clear? National Program on Advanced Chemistry Cell Battery Storage. Why is this necessary now? बैटरी क्यों चाहिए? इलेक्ट्रिक कार्स. 2030 में हमने बोला है सारा का सारा इलेक्ट्रिक कार्स कहाँ से आएगी? इंडिया में कोई कार मैन्युफैक्चर नहीं होगी. 2030 में आपकी जितनी भी डीजल पेट्रोल वाली हैं, जितना आपको आवाज आ रही है, 2030 में खत्म. देखिए, यू कैन यूज 2028 की कार, 27 की कार यूज कर सकते हो, बट 2030 में गवर्नमेंट पॉलिसी इज टू फिनिश इट टू ऑल टू इलेक्ट्रिक. 2025 में गवर्नमेंट ने अब क्या बोला है? एक और फ्यूल पॉलिसी आ रही है, 25% इथेनॉल ब्लेंडेड आएगा. Now, why is government making this policy? Advanced chemistry cell battery. बैटरी किसकी बनती है? कौन से दो मेटल्स? लिथियम आयन, निकल, कैडमियम. ये जितने भी मेटल्स हैं किसके पास है? पूरा का पूरा है साउथ अमेरिका में. साउथ अमेरिका की जितनी माइंस है एक कंट्री ने खरीदी है, वो है चाइना. तो हम बोल रहे हैं कि अब इसको कैसे चेंज किया जाए. सो मेकिंग दिस a generation of advanced storage technologies that can store electric energy as electrochemical or chemical energy, so we do not require these elements. Problem in India is manufacturing या फिर advancement के लिए आप क्या नहीं देते? पैसे नहीं देते. But 2030 का टारगेट 10 साल का टाइम है, और एक हाइब्रिड बैटरी बनी भी हुई है. उस पर ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि एक साल में उसका वर्किंग बिल्ड हो जाता है. यू हैव टू टेस्ट इन डिफरेंट वेदर कंडीशंस, कहीं फट ना जाए. चल रही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इट इज आल्सो गोइंग टू कम. द स्क्रैप पॉलिसी इज नॉट कम आउट, दैट इज द बिग प्रॉब्लम इन अदर. इंडिया में कोई स्क्रैप यार्ड नहीं है. यूएस में तो आपने वो देखा है ना, कारों को फोड़ देते हैं, ये कर देते हैं. इंडिया में तो स्क्रैप पॉलिसी नहीं है. अब स्क्रैप पॉलिसी जो व्हाट ही सेइंग इज एक्चुअली करेक्ट. व्हाट दे आर गोइंग टू से इज किसी की 12 साल पुरानी कार होगी, अगर वो स्क्रैप में देता है उसको 5% में दे देंगे पैसा. रजिस्टर री रजिस्टर कराएगा तो महंगी पड़ जाएगी कार. तो उससे उसके लिए क्या इजी ऑप्शन रहेगा? टू स्क्रैप द कार. क्लियर और नॉट? So, ये स्क्रैप. यस. so but if we introduce electric cars which are based on lithium ion batteries and all, so indirectly we are helping China's economy, right? Yes. So why are we doing that? We are not trying to do it. We are trying to help ourselves to get over the global pollution. We are a part of it. Which other तो ड्राई सेल की बैटरी का चल रहा है अभी कैसे बनाने का पूरा चल रहा है. ये यही है ना केमिकल. ये कौन सी यूनिवर्सिटी? आई थिंक आईआईटी खड़गपुर ने बनाई थी. इट इज अंडर टेस्टिंग. पर हमारा वो ये पैसे नहीं देते आगे टेस्टिंग के. आगे कितना पैसा चाहिए? करोड़. इतना क्यों चाहिए? कम करो. You see, कैपेसिटर से भी बन ही सकते हैं. That's what exactly happens in a country. Research work is actually pushed back. What is the biggest problem? There is negligible investment in manufacturing, along with the value addition of ACC in India. As I said, the scheme is why to reduce import dependency. Parliament में discussions हो चुकी हैं इस पे कि आप 2030 में बोलते रहे हो, पर majority तो वहां से आएगा, चाइना से. अभी भी जितनी भी कार्स आ रही हैं, कार्स में जो बैटरीज हैं, उनके आधी बैटरीज का जो आपके मेटल्स है कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से. रेयर अर्थ मेटल्स कहाँ से आ रहे हैं?
पूरे जैसे रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं सोलर सेल्स बनाने के लिए, ये सब सारा चाइना से आ रहा है। अमेरिका का 80% रेयर अर्थ मेटल चाइना से आ रहा है अभी भी। अमेरिका ने बोला लुक फॉर अदर सोर्सेस जल्दी से जल्दी। तो चाइना ने क्या किया, हर चीज चाइना जितना वर्ल्ड ऑक्युपाई करेगा, इंडिया तो बहुत पीछे है। वो दबसांग में अभी भी बैठे हुए हैं, कल आए परसों आए पेपर में, हिंदू में निकले ही नहीं थे वहां से, अभी तक बैठे हुए हैं। स्नो मोबिल्स लगा दिए, वो लगा दिए। तो हमारा तो सिर्फ रिटोरिक रह गया कि उनको वापस भेज दिया। They have bloody made an artificial sun, वो भी बात करेंगे जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी करूंगा। आर्टिफिशियल सन, अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उनका तो खतरा। एंड इमेजिन कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं, कोई रेडियो डेवलपमेंट बहुत है उधर। हाँ, अब बात करें हम सुपर पावर, हम तो काउडाउन पे बैठे हैं अभी तक। वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं, हम काउडाउन पे बैठे हैं अभी तक। लड़ाई काउडाउन पे हो जाती है हमारे यहाँ पे तो। सिक्के चिपक रहे हैं सर बॉडी में। तेरे तो नहीं चिपक रहे? नहीं सर, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। ओके कुछ नहीं है, वो कहते हैं डर्ट और वो है। डॉक्टर्स ने भी बताया ऐसा कुछ नहीं होता। कहता अगर मेटल होता, कहता मेटल भी पहली चीज हो नहीं सकता वैक्सीन के अंदर। जैसे इन्होंने बोल दिया नैनो पार्टिकल्स है, वो लोग फैलना शुरू हो गया। इंडिया ही है, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट तो है नहीं। ठीक है, उनके हिसाब से तो मैग्नेटो बन गया, ऐसे किसी को खींच रहे हैं, ऐसे ना हो। ओके, social security code, yes. So what was the name of the artificial sun made by China? HC कुछ है, it's 2-1, I'll tell you exactly. Okay. I've written, I'll be doing it science and technology. Okay. Because they've actually done it, like it has started working. They are running it on a proper basis now. And in the future, another, say for example, 2 or 3 years from now, they don't need solar power. They don't need any other power. So they'll be they are controlling it. They're controlling it. वही तो बोल रहा हूँ, कंट्रोल में कर रहे हैं। तो उनकी सारी इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करेगा? उनके आप ये देखो ना, कहाँ कितनी जगह पे लगाएंगे। हम अभी बैठे हैं सोलर पे, हम बात कर रहे हैं इसकी, वो नेक्स्ट पे जा रहे हैं। लाइट जाए ना जाए, but the point is they understand what they are doing. हाँ, HLM2M, something like that. There's moon वाला आ रहा है उनका, Mars orbiter. I'll be discussing. They are not one, they are doing a lot. Let's talk about social security code. As I said, keep it very, current affairs is very interesting because you can correlate it with everything that's happening around you. Okay, social security code, it was passed in Parliament September 2020. The social security code merges existing social security laws. It amalgamates and rationalizes the provision of 8 existing central labor laws. ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, एनडीए में आ चुका है। कौन सी पॉलिसीज को एक में ही आ चुके हैं, जैसे अटल बीमा योजना, ये सब एक में पा दिया गया। इसमें अभी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके कौन से वर्कर्स थे, इनफॉर्मल। 91% of the workforce consists of informal workforce. How would you give them social security? वो चीज इसमें अभी तक कवर्ड नहीं की। Is it clear or not? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर फॉर कोविड-19 वैक्सीन, अभी ये बात चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर अलाउड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट पेटेंट की इंडिया में क्या है? प्रोसेस। वर्ल्ड में क्या चल रहा है? प्रोडक्ट। क्लियर और नॉट? ये पता है। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशनशिप कौन सी 3 चीजों पे खुले थे, पर फिर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया? शुगर, कॉटन यार्न। सरप्राइजिंगली, इनफॉर्मली, चाहे पेपर में प्रॉपरली ना बताएं, $280 मिलियन का अभी भी ट्रेड हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया इंपोर्ट कितना करता है? 276। पाकिस्तान से कितना इंपोर्ट कर रहा है? वापस 4। इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इतना इंपोर्ट कर रहे हैं। ये उन्होंने बोला 3 चीजें मंगा लो इंडिया से, शुगर, कॉटन और ये आपका कॉटन यार्न। 2018 तक पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन था
इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किस स्टेट को होता था? पंजाब। वाघा बॉर्डर होते ओपन होते ही जितना भी ट्रेड है पूरा पाकिस्तान, यहाँ से आलू जा रहे होते थे, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत जाते थे, वो सब बंद हो चुका है। पर अभी भी इनफॉर्मली 280 चल रहा है। 1 बिलियन तक की बात हो चुकी थी, 1 बिलियन, क्योंकि वहां पे जैसे कि वहां पे टमाटर महंगा हो गया तो यहाँ से आता था, अनियन यहाँ पे महंगा हो गया तो वहां से आ गया। और क्यों? कॉटन यार्न जो वो बचता है। Okay. 2018 में क्या 2 रीजन हुए थे? पुलवामा टेरर अटैक से इंडिया ने विड्रॉ कर दिया, पाकिस्तान ने कब किया? जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया। इज इट क्लियर और नॉट? चाइना कंप्लीट्स तिब्बत हाईवे, ये ऑलरेडी बना चुका है। किस रिवर पे है ये? ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में। ओके, through the Brahmaputra Canyon. The strategic and significant highway, world's deepest canyon in Tibet along the Brahmaputra River. Deepest canyon में बना है, ये इनका हाईवे बना है। यहाँ पे इंडिया को तो हमें 50 साल लग जाएंगे अभी बनाने के लिए। अरुणाचल तक तो हम सप्लाई नहीं भेज पा रहे। तो 50 से ज्यादा। No, literally you have to see the development that they've done, Chinese. ऐसा बहुत है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। सुबह बार they are the ones जो अमेरिका ही रोक रहे हैं, हम तो नहीं रोक पाते। सॉरी, सीधा बोल रहा हूँ, we are not going to stop them. And जो अभी बॉर्डर पे है, look at the statements our defense chief is also saying that we now need to counter China. पाकिस्तान तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। We now need to counter China. Pakistan is no longer a nation that we need to counter. And China तो वैसे ही एक्सेल बहुत कर रहा है। अब इससे क्या होता है? Let's understand it. ये पूछेंगे क्यों कौन से कैनियन पे है? ब्रह्मपुत्रा कैनियन, deepest. It passes the Grand Canyon on the Yarlung Zangbo River, as the Brahmaputra is called in the Tibet. It is known as Sangpo. Yes or no? Sangpo. इसका एक जो स्टार्टिंग वाला है उसका पोर्शन को बोलते हैं यार्लुंग ज़ैंगबो, उधर बना है। अब अगर तिब्बत की बात करो, इधर तिब्बत है, तिब्बत से यहाँ से जाके अरुणाचल से टर्न होगी, इधर बना है ये हाईवे। It enables greater access to remote areas along the disputed border of the Arunachal Pradesh in India. The construction began in 2014 as an invite of the larger push into the Tibet. November 2020, China began to work on a railway line which is now going to connect it. Clear? The first one was Qingzhou Tibet Railway that was opened in 2006. Clear? इंडिया किसके ऊपर टच है? फरजाद बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ पे ऑयल क्यों महंगा है, क्योंकि हमारे पास ऑयल नहीं है, तो ONGC है। ये कौन सा है? पहले तो ये बात करता हूँ, ये कौन सा गल्फ है? पर्शियन गल्फ। यहाँ पे कौन सी कंट्री है? ऊपर ईरान है, नीचे सऊदी अरेबिया, ये कौन सी है? कुवैत। इसमें जो ये फरजाद ए है, फरजाद बी है, ये क्या है? ऑयल और गैस ब्लॉक्स जो ईरान के पास है। किसमें है? पर्शियन गल्फ। इंडिया ने फाइंड किया था ONGC विदेश ने। प्रॉब्लम क्या है? ट्रंप ने हमारी बैंड बहुत बजाई है। उसने ईरान पे इतने गंदे सैंक्शंस लगा दिए, कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। उसका फायदा उठाया चाइना ने। चाइना ने उसे लोन दिया और बोला अब से जो भी मैं तुझसे ऑयल खरीदूंगा 25% सस्ते में खरीदूंगा, वर्ल्ड प्राइस। लोन दे दिया है, लोन तो वापस देना ही है। और ऊपर से अगर 100 रुपए बैरल होएगा, मैं खरीदूंगा तुझसे 75 में। फंस गए हम। ईरान को हम देते थे रुपीस में फ्यूल खरीदने के लिए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब ये वाला ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? फरजाद ए एंड फरजाद बी। इज इट क्लियर? कौन सा गल्फ है? पर्शियन गल्फ। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इट, Iran awarded a contract of developing the giant gas field Farzad B in the Persian Gulf to which company? To the local company which is INGC. अब लोकल को दे दिया, पहले INGC के पास था। ONGC विदेश and INGC in
2008 discovered the Farsi offshore. Farsi means Persian. Okay, the Indian consortium has so far invested 400 million in the block. अभी भी negotiation चल रहे हैं, but US sanctions के बाद ये किसको मिल चुका है? लोकल कंपनी को निकालने के लिए गैस, और ये सारा का सारा किसके पास आ जाना था? इंडिया के पास. कौन सा है? फरजात, ये याद रख लेना. कौन से गल्फ में है? पर्शियन गल्फ. ये पूरा अभी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहाँ पे फ्यूल और वो है. इंडिया ने एक्सप्लोरिंग की है. अब वो कहते तुम तो आए नहीं उस टाइम पे जब चाहिए था. चाइना ने फायदा उठा लिया, लोन दे दिया, लोन तो लेगा वापस, ऊपर से जो फ्यूल. इमेजिन आज जो प्राइस की पेट्रोल की कीमत है, मैं बोलता इंडिया ने बाई चांस 25% बोल देते हम कम पे लेते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स तो जा रहा होता है 25% और एक्स्ट्रा. अभी 100 का फ्यूल है, 75 का होता विद टैक्स. चाइना कर गया. Okay, what's Nord Stream? Gas pipeline coming into, बहुत important है, gas pipeline between Russia and Germany. जो ट्रम्प था उसने उसको मार्केल को भी बोल दिया था मैड वुमेन, जर्मन चांसलर को बोल दिया था मैड वुमेन. अब क्या है, जो पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 था, अब रशिया के पास बहुत बड़ा, उनके आपने फुटबॉल में देखा है गैसप्रॉम लिखा होता है उनके यहाँ पे, सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है उनकी, स्टेट ओल्ड ऑयल कंपनी. वो रशिया के पास ऑयल बहुत है, रशिया के पास गैस बहुत है, तो वो गैस किसके थ्रू देते हैं? रशिया ने पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 के थ्रू सारा का सारा किसको देते थे गैस? जर्मनी को. बिडेन ने बोला चलो जर्मनी सिंस हमारा दोस्त है हम अलाउ करते हैं, बिकॉज बिडेन स्मार्टर है, ही वांट्स टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप. तो उसने अलाउ कर दिया नॉर्ड स्ट्रीम 2, which will run all the way from Russia going into Germany. But Nord Stream 1 को bypass कर जाएगा. Nord Stream 1 कहाँ से है? यूक्रेन से. कहाँ से है? ये है Nord Stream 2, रशिया से जर्मनी. तो सारा ऑयल कौन, सॉरी गैस कौन सप्लाई करेगा? रशिया. नॉर्ड स्ट्रीम 1 ये 2 है, ये 2 है, वो यूक्रेन से पास करती थी. अब यूक्रेन के पास पैसे आते थे बिकॉज उसकी कंट्री में से पास कर रही है, तो यूक्रेन पहले पैसे लेता था, इस करके वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 बना रहे हैं यूक्रेन को बाईपास करने के लिए, बिकॉज यूक्रेन किसके पास चला गया? अमेरिका. क्लियर? कौन सी कंट्री से पास करेगा? जर्मनी एंड डैनिश टेरिटरी. दिस वुड टेक रशियन गैस टू यूरोप बाय जर्मनी अंडर द बाल्टिक सी. ये कौन सा सी है? बाल्टिक सी. ये कौन सा सी है? नॉर्ड स्ट्रीम 2. क्वेश्चन क्या आएगा? कौन सा सी है? क्वेश्चन आएगा विच कंट्रीज, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? क्लियर और नॉट? नॉर्ड स्ट्रीम 2. अरे बड़ा इंटरेस्टिंग था. जो बिडेन ने, ही हैज बीन स्मार्टर इनफ टू एक्चुअली हैव मेंटेन बेटर रिलेशनशिप्स. ट्रंप ने तो इंडिया का, व्हाई इज इट कंट्रोवर्सी? पहले 40% था, अब कितना हो जाएगा? 80%. Currently EU realizes how much? 40% on gas. अब कितना हो जाएगा? 80%. और किसको बाईपास कर जाएगा? यूक्रेन. बिकॉज नॉर्ड स्ट्रीम 1 कहां से पास करता था? यूक्रेन. US Russia at odds over military activity in the Arctic. Russia assumed the rotating chairmanship of the Arctic Council. This is my Arctic Council. Now this is the best way of representing it through the map for you. कौन से में से पास करना है नॉर्ड स्ट्रीम 1? कौन सा सी? बाल्टिक सी. ये एग्जिस्टिंग रूट है, पूरा रशिया को घूमना पड़ता है. आर्टिक ओपन होते ही, आइस कम होते ही ये रूट क्या हो गया? आधा. और ये सारा कहां से पास कर रहे हैं? रशिया के ऊपर से. अब इस पे यूएस और इसकी क्या लड़ाई चल रही है? Following the US rallied members to oppose Moscow plans to set maritime rules in the northern sea route and to desire to resume military talks with the council. Those talks were suspended in 2014 over Russia's action in Ukraine. The US Secretary of State stressed the importance of upholding effective governance and rules to law ensured Arctic remains a region
फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेयर कंट्रीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। वो चाहते हैं कि रशिया यहाँ से ना है। क्यों? यूएस कैन नॉट कंट्रोल दिस एरिया, और ये सारा एरिया किसके पास है? रशिया के पास में। सो दे वांट टू कंटिन्यू विद दिस अर्लियर रूट। नहीं तो रशिया को क्या करना पड़ता है? पूरा नीचे से घूमना पड़ता है अपना एरिया। क्लियर और नॉट? अभी रशिया खुद बना हुआ है काउंसिल का हेड, बिकॉज आर्टिक में क्या है, ये जो आर्टिक ओशन है, कौन सी कंट्रीज पार्ट नहीं हो रही इसके? जो आपका ग्लोबल हाउस ग्रीन हाउस गैसेस है, उसमें कौन सी कंट्रीज पार्ट नहीं हो रही? कनाडा। वो कहते हैं अच्छा बर्फ पिघले, इफ द आइस मेल्ट्स, उनको क्या फायदा होएगा? उनकी शिपिंग लाइंस खुल जाएंगी। सेम रशिया बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अभी भी 1/3 ऑफ द ऑयल रिजर्व कहाँ पे है? आर्टिक ओशन। 1/3। क्लियर? Russia has become active in the region due to effects of climate change. I told you. The effort reflects growing concern in Washington against some NATO lies about surge in Russian military and commercial activity in the Arctic region. Clear or not? Lithuania quits divisive China group. China ने ग्रुप बनाया यूरोप में 17+1। यूरोप दो हिस्सों में। कौन सा एक यूरोप है? ये यूरोप आपका आ गया वेस्टर्न यूरोप जो अमीर है। जो आपका ईस्टर्न यूरोप है इटली के साइड, जहाँ पे आ गया आपका रोमेनिया, हंगरी, ये सब सस्ती कंट्रीज हैं। सीरियसली देयर आर सस्ती कंट्रीज। जर्मनी इज वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, Amsterdam very expensive country, the entire Holland is very expensive, Austria is expensive, Austria के ऊपर निकल जो सब सस्ता। तो चाइना ने क्या किया, उसको करने के लिए 17+ कॉर्पोरेशन ग्रुप बनाया। In recent months, Lithuania was taken over as Lithuania has taken several steps which has angered Beijing. Some of the steps include blocking Chinese investment and announcing it would open a trade office in Taiwan. क्यों प्रॉब्लम? व्हाट इज 17+? ये पूछा जाएगा। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो रिच नहीं है, and certain countries of the Balkan, Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic बहुत सस्ता है, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी सस्ता, लाटविया, लिथुआनिया, मॉन्टेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, ये सब सस्ती कंट्रीज यूरोप की, उनको इकट्ठा किया हुआ है। उसमें से कौन सा निकल गया? लिथुआनिया। यहाँ पे कौन सा बना रही है चाइना? कौन सी रेलवेज? OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। पूरा एक रेल लाइन लेके जा रहे हैं चाइना से पूरा यूरोप तक, और हाँ बना चुके हैं ऑलरेडी। एक रेल की पटरी ऑलरेडी लगा चुके हैं। किसके प्रोडक्ट जाएंगे? चाइना के। उसका फायदा क्या है? सी लाइन की जरूरत ही नहीं है, सीधा लैंड के थ्रू भेज दो। इंडिया को बोला था पार्ट हो जाओ, इंडिया ने बोला नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम तो इस साइड से भी फंस गए, उस साइड से भी फंस गए। एक्सपेंशन ही चाइना है, मैं बोलता रहा हूँ, बहुत एक्सपेंशन कर रहा है, और ट्रम्प ने और बैंड बजा दिया। लिटरली बोल रहा हूँ, ट्रम्प के 5 years जो यूएस अब बिडेन, लेट्स सी हाउ ही ट्राइज टू री पुश द वर्ल्ड, बिकॉज G7 में बिडेन ने बोला अमेरिका इज बैक नाउ, वी विल एक्ट एज वर्ल्ड्स डैड। नहीं तो चाइना इज ग्रोइंग एट अ रेट व्हिच इज, हम क्या कर रहे हैं? हम बांग्लादेश के साथ एक रोड बना देते हैं, बस बोलते हैं होगी खत्म, इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया हमारा। That is true. Look at the thing that they are doing. Okay. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रवांडा जेनोसाइड के लिए फ्रांस ने, इमैनुअल मैक्रॉन had talked said sorry for it. क्या था एक्चुअल में? रवांडा इज अफ्रीकन कंट्रीज में 2 ग्रुप्स होते थे आपके। कौन से 2 ग्रुप्स हैं ये बताता हूँ, हुटुस एंड टूटिस। टूटी था पावर में, टूटी वालों ने हुटू वालों को बहुत मारा था, ठीक है। और उसमें एक मेजर रीजन और मेजर प्लेयर था, बिकॉज गवर्नेंस किसकी थी? टूटी की। उसको कौन सपोर्ट करता था? फ्रांस। तो 8 lakh odd people had died. Is it clear or not? Okay. Next, किसने सॉरी बोला है? मैक्रॉन।
अच्छा ये दो इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्सप्लेन करूंगा. द फिलीपींस प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइना इलीगल साउथ चाइना सी प्रेजेंस. कौन से में है? T2 Islands, Pagasa Islands, which is a part of Sargossa. Which one? Spratly Archipelago. China does not agree with UNESCO's laws. China ने अपनी एक लाइन बना दी है, which is known as the 9-dash line, 9 dotted line. And China क्या कर रहा है? It is interfering with किसी का भी island बोलता है वो मेरा है. तो कौन सा आइलैंड है? T2 आइलैंड और पगासा. इट्स अ पार्ट ऑफ स्पार्टले आर्किपेलागो. स्पार्टले इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसमें से आधा तो चाइना है ही है. चाइना कहता है नहीं नहीं ये पूरा मेरा है. तो छोटी छोटी कंट्रीज को आंखें दिखाई जाता है. तू बता तू क्या करेगा? अभी चाइना किस पे अपने वो बहुत भेजे थे चाइना ने अभी एक्सरसाइज के टाइम? ताइवान पे भेजे थे. तो ताइवान पे भेजे. अभी आया सब. Okay, can I continue with this tomorrow? So I'll finish off the entire May. Is it clear? I'll be sending you a PDF of this. Just go through it, and I'll also be sending a video of this. So go through it. It's very simple. As I told you, I'll be covering it up like this. Clear? Yes, sir. Any doubts with this? Tomorrow we'll be doing your science and technology. उसमें मैंने ये सब कवर कराना है एंड ऑल्सो सी रिलेटेड. अब इसमें आपने क्या पढ़ना है? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा. ये कौन सा गल्फ है? पर्शियन गल्फ. ये कौन सा सी है? बाल्टिक सी. तो ये किस किस की पाइपलाइन है? जैसे एक एग्जांपल है, ये पाइपलाइन किसको किसको कनेक्ट करती है? नॉराड 2 किसके लिए फेमस है अभी? ये पूछेगा. इज इट क्लियर? सो जस्ट रीड इट लाइक दैट. सी यू टुमारो. व्हाट आर द 3 recommendations of Rangarajan? Vaccination. Health should be given. What are the 2 things that they have said about the poor? The annual hunger index ने क्या 2 चीजें बोली है? PDS और मनरेगा 4% इंक्रीज हुई है, should have been 10%. ये पूछ लेंगे मनरेगा में भी हाइक कितना हुआ है? 4%. बस इसे क्लियर और नॉट? जैसे इन्होंने पहले पूछा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2 बार आ चुका है. कितना परसेंटेज हाइक किया है खरीफ सेक्टर में, कितना परसेंटेज हाइक किया है उसमें राबी में, ऐसे पूछा था. क्लियर? ओके, सी यू टुमारो नाउ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.